क्या आपके भी बाल तेजी से झड़ रहे हैं? क्या आप भी सोचते हो कि एक दिन आईना देखोगे और पूरा सिर चमचमाता दिखेगा? चाहे नारियल तेल, प्याज का रस, महंगे शैम्पू, जड़ी बूटी या ट्रांसप्लांट, सब कुछ आजमा लिया, फिर भी सिर वीरान। अगर ये कहानी आपकी भी है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब बाल लौटना सिर्फ सपने की बात नहीं रही। PP 405 नाम की नई दवा ने हजारों डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। क्या वाकई गंजे सिर पर फिर से बाल उग सकते हैं? इसका क्या सच है, जानेंगे आसान भाषा में आज की वीडियो में। चलो सबसे पहले समझते हैं PP 405 है क्या। अब तक जितनी भी दवाइयाँ थीं उनका काम था बालों का झड़ना थोड़ा धीमा करना। ट्रांसप्लांट में पैसा खर्च, दर्द और रिस्क रहता है। PP 405 एक ऐसी नई दवा है जो सीधा आपके सोए हुए बालों की जड़ों को जगा सकती है। इसका मतलब कई बार हमारे सिर की जड़ें, फॉलिकल्स पूरी ख़त्म नहीं होती, बस इनएक्टिव हो जाती हैं। PP 405 दवा इन जड़ों को दोबारा एक्टिव करती है, जिससे नए बाल निकल सकते हैं। इस दवा को UCLA के वैज्ञानिकों ने खोजा है और अभी अमेरिका समेत कुछ देशों में इसका ट्रायल चल रहा है। ये दवा ख़ास तौर पर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल फीमेल पैटर्न गंजेपन के इलाज में बनाई जा रही है। यह वही बीमारी है जिसमें सिर के कोई हिस्से से बाल धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और फैमिली या जीन्स का असर भी दिखता है। इस दवा को लगाने से अगर सिर की जड़ें बची हैं तो वहाँ फिर बाल उग सकते हैं। पूरे ख़त्म हो चुके फॉलिकल्स में असर नहीं होगा। अब सवाल उठता है, इतना ज़बरदस्त असर तो मिल क्यों नहीं रही ये दवा अभी? असल में ऐसी दवाओं को मंजूरी देने के लिए कई साल लग जाते हैं। पहले चूहों पर ट्रायल, फिर इंसानों पर छोटी तादाद में, फिर बड़ी तादाद में ट्रायल चलता है। फिलहाल PP 405 का फेज़ 2A ट्रायल पूरा हो चुका है, जिसमें 31% लोगों को 4 से 8 हफ्ते में ही बालों की डेंसिटी में 20% से ऊपर का इजाफा दिखा। नेक्स्ट स्टेप में फेज़ 3 ट्रायल बाकी है, जिसके बाद ही मार्केट में आएगी। भारत में भी रेगुलेटरी क्लीनिंग के बाद ही कोई दवा मिल सकती है। PP 405 बालों की जड़ों में मौजूद ऑफ स्विच MPCs माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट कैरियर्स को बंद करती है। जब ये स्विच ऑफ होते हैं तो सुप्त फॉलिकल्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में जड़ की स्टेम सेल्स जग जाती हैं और बाल उगने का चक्र शुरू हो जाता है। मतलब पुराने इलाज बस मौजूदा बालों को तोड़ने से रोकते थे, यह दवा सुप्त जड़ों को जगा के नए बाल उगाने की प्रक्रिया को शुरू करती है। ठोस डेटा की बात करें, 8 हफ्ते की इस्तेमाल में ही बालों की डेंसिटी 20% से अधिक बढ़ सकती है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही ग्रुप्स में ये असर दिखा। कोई हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट नहीं, सिस्टेमिकली बॉडी में फैला नहीं। महंगा ट्रांसप्लांट, दर्दनाक इंजेक्शन, गोलियां, कुछ भी नहीं, बस जेल, प्लेसिबो, नकली दवा वाले लोगों में ये बदलाव नहीं दिखा। अगर आपके स्कैल्प पर फॉलिकल्स, रूट्स बची हैं तो उम्मीद कीजिए इससे फ़र्क हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट और सुरक्षा, फरवरी 2025 तक के डाटा में बस हल्की फुल्की खुजली या जलन देखा गया। कोई सिस्टेमिक या गंभीर दुष्प्रभाव नहीं दिखा। किसी को पहले से स्कैल्प प्रॉब्लम, एलर्जी या गंभीर बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। लंबे समय के साइड इफ़ेक्ट्स का डेटा अभी आना बाकी है, इसलिए डॉक्टर के बिना खुद से ट्रायल ना करें। तो अब सवाल, क्या इसे बाकी ट्रीटमेंट के मुकाबले सुपर हीरो मान लें? माइनॉक्सिडिल, फाइनास्टेराइड। फ़ायदा, बालों का गिरना धीमा करते हैं। नुकसान, बंद करते ही बाल फिर गिरना, हार्मोनल असर हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट, फ़ायदा, सिर पर बाल। नुकसान, महंगा, दर्दनाक, हर किसी के बस का नहीं। PP 405 जमावटरी, तेज़, सुरक्षित, आसान और लंबे समय के असर की उम्मीद। डॉक्टरों वैज्ञानिकों की राय, PP 405 ने रिसर्च का रुख बदल दिया है, पर आखिरी अप्रूवल से पहले बहुत बड़े स्तर पर डेटा चाहिए। पेशेंट्स को जल्दबाजी करके नया कुछ ट्राई नहीं करना चाहिए। बालों की जड़ें मरी नहीं हैं तो चांस है, वरना कोई दवा मिरेकल नहीं। अभी ये दवा बाजार में नहीं है, सचेत रहें। ध्यान दें, PP 405 अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। कुछ साल बाद, शायद 2027 से 28 तक अप्रूवल मिले तो मार्केट में आ सकती है। इंडिया की पॉपुलेशन में इतना बड़ा फ़ायदा तभी दिखेगा जब बड़े स्टडीज़ पूरी हों और रेगुलेटरी एजेंसियां ग्रीन फ्लैग दे दें। तब तक बाल झड़ने की समस्या के पुराने घरेलू या मेडिकल उपाय इस्तेमाल करने होंगे। तो दोस्तों,
उम्मीद है आज की वीडियो में आपको सारी ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। PP 405 क्या है, किसके लिए है, कैसे काम करती है, क्या फ़ायदे नुकसान हैं, कब तक मार्केट में आ सकती है। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवार और सभी परेशान लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि बालों के झड़ने से जूझ रहे लोगों तक असली, सही और आसान भाषा में जानकारी पहुंचे। अगर ऐसे ही ताज़ा, आसान और मज़ेदार हेल्थ अपडेट्स चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आखिर में याद रखो, कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से इस्तेमाल मत शुरू करो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। धन्यवाद, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराइए और हेल्दी रहिए।